हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसे ब्यूटीफुल से यूनिक आइडियाज़ जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले से आप इस तरह के आइडियाज़ अगर ट्राई करते हो तो कोई भी देख के नहीं बोलेगा कि ये आपने खुद से क्रिएट किया है। सबको यही लगेगा कि ये आपने मार्केट से ही परचेज किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ मैंने यहाँ पे शेयर किया है। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर बहुत सारे आइडियाज़ आपने देखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना। तो चलो देखते हैं अब मैंने कौन कौन से आइडियाज़ यहाँ पे ट्राई किया है। तो फॉर द फर्स्ट वन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये मोल्डेड क्ले एंड इसको मैंने अच्छे से डो इसका क्रिएट कर लिया है, मिक्सिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ रेजिन एंड हार्डनर। एंड उसके बाद इस तरह से एक रोटी काइंड ऑफ बनाया है। अगर आपकी रोटी गोल नहीं होती है सो इन दैट केस दैट्स द परफेक्ट, बिकॉज यहाँ पे एनीवेज गोल रोटी हमें नहीं चाहिए, इस तरह से अनइवन वाले ही चाहिए। एंड उसको इस तरह से एक किसी भी जार के ऊपर या किसी भी कंटेनर के ऊपर आपको प्लेस करना है सो दैट ये उसका ही मोल्ड ले ले एंड इस तरह का एक शेप क्रिएट हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पे और भी डिफरेंट बीड्स हमें क्रिएट करना है एंड साथ ही साथ कुछ पेटल्स भी क्रिएट करूंगी बिकॉज यहाँ पे मैं एक लोटस क्रिएट कर रही हूँ। तो चलिए सारे शेप्स को पहले मोल्ड कर लेते हैं एंड देन देखते हैं कि मैंने इससे कौन से आइटम यहाँ पे क्रिएट किया है। अब ये सारे एलिमेंट्स ड्राई हो गया है। अब इन सारे को हम अपने प्लेस में ही इसको अटैच करेंगे। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले का ही यूज़ किया है। फेविकॉल से करोगे तो बाद में ये निकल सकता है। और अगर आप एक साथ ही पूरे को अगर इसी तरह से क्रिएट करते हो तो इसका शेप इस तरह से नहीं आएगा। तो इसे पहले अच्छे से ड्राई होने दें एंड देन इन सारे को असेंबल करें। तो यहाँ पे अब देखो ये अच्छे से ड्राई भी हो गया था एंड उसके बाद मैंने इस पे जेसो का भी अप्लाई कर दिया है। तो जेसो भी जब ड्राई हो जाए उसके बाद आप अपने फेवरेट कलर से इसको पेंट कर सकते हो। मैंने इसको काफ़ी बेसिक रखा है, मतलब सिंपली सिर्फ कलर्स ऐड ही किए हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इसको क्या क्रिएट किया है। तो इस पर आप धूप ऐड कर सकते हो, आप इस पर अगरबत्ती ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो लीव्स वाला जो पार्ट है उसमें आप चाहो तो आप छोटे छोटे कैंडल्स भी ऐड कर सकते हो। तो ये एक मल्टी फंक्शनल क्राफ्ट है। इसको आप एज अ डेकोर पीस की तरह भी सजा सकते हो, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया हो। कितना इजी है ये तो आपने देखा और बहुत ही क्विक है। बिल्कुल 30 रुपीज़ में आपके पास इस तरह का एक एक्सपेंसिव लुकिंग क्राफ्ट हो सकता है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और अगर आप ट्राई करते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करना। हियर्स द फाइनल आउटकम, देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आप भी अपने घर पे इस तरह का क्राफ्ट डेफिनेटली ट्राई करना। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ मोल्डेड क्ले एंड यहाँ पे मैंने एक हॉर्स डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पे पेंसिल से रफली स्केच कर लिया है। इसके बाद अगेन अगर हमारी रोटी गोल नहीं होती है तो भी नथिंग टू वरी, बिकॉज एनीवेज हमें इसको इस पर्टिकुलर हॉर्स के शेप में ही इसको कट करना है। तो ये डिज़ाइन मैंने पहले यहाँ पे बना लिया है। अब इसके ऊपर इसको रख के एंड इसको ट्रेस करके इसको कट आउट इसके निकालने हैं। इस तरह से मैं 2 पीसेस क्रिएट करूँगी फेसिंग ईच अदर। एंड ये जो डिज़ाइन है ये एक फेमस बंगाल का एक हॉर्स डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। मैंने पहले भी एक ड्रॉ इस तरह से किया था, मतलब वो भी मैंने वॉल पे ही पेपर क्राफ्ट्स क्रिएट किए थे। तो वो वीडियो अगर आपने चेक नहीं किया है तो उसको भी चेक करना, बहुत ही ईजी है एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे मैं मोल्डेड क्ले से इस तरह से इसको पहले क्रिएट कर लूँगी एंड देन इसके ऊपर हम डिज़ाइंस ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको मोल्ड करते हैं। अगेन ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगा एंड इसके ऊपर सेम इसी तरह से जैसे
इसके ऊपर जेसो अप्लाई करते हैं देन पेंट करते हैं, तो सेम उसी तरह से इसको करना है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों मैंने क्यूट से इसके ईयर्स भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। वैसे आप इसके बदले कुछ भी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने हॉर्सेस डिज़ाइन रखा है, आप चाहो तो आप इसके बदले एलिफेंट रख सकते हो, फिशेस रख सकते हो, बर्ड्स रख सकते हो, फ्लावर्स रख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको पसंद आप उस हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पे ये जब अच्छे से ड्राई हो गया, जेसो अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर आप पेंट करना है। वैसे ये टेराकोटा के हॉर्सेस होते हैं, तो मैंने यहाँ पे टेराकोटा के ही कलर शेड्स मैंने क्रिएट करने का ट्राई किया है। थोड़ा सा डार्क हो गया है बट देन ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ही लग रहा है। तो यहाँ पे सिंपली जब ये ब्राउन कलर भी अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर इस तरह से वाइट कलर से थोड़े बहुत डिज़ाइंस में ऐड करूँगी। पता नहीं आपको ये कितना समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा छोटा ही है। तो बहुत ही इस तरह से प्रिटी डिज़ाइंस लगेंगे अगर आप भी इस तरह से डार्क कलर के ऊपर वाइट कलर का यूज़ करते हो। जनरली अगर आप इस तरह का क्रिएट करते हो, कुछ भी फिगर्स या कुछ भी फ्लावर्स वगैरह क्रिएट करो, तो अगर आप इस तरह के मतलब सिंगल कलर के ऊपर अगर वाइट से डिज़ाइन बनाओगे तो ये पर्टिकुलर क्राफ्ट आपका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पे चलो सारे को पेंट कर लेते हैं, देखते हैं कि उसके बाद मैंने इसमें और कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या क्रिएट कर रही हूँ। तो ये एक फ्रेम मैं यहाँ पे बना रही हूँ, बट फ्रेम बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। तो यहाँ सिर्फ सेंटर वाले पोर्शन के लिए मैंने इस तरह से एक ब्लैक कार्डबोर्ड यहाँ पे रखा है, एंड इस पे भी काफ़ी बेसिक से ही डिज़ाइंस रखूँगी, एंड वही वाइट एक्रिलिक पेंट से एकदम कम डिज़ाइन, सो दैट ये सिर्फ बैकग्राउंड पे रहे एंड सेंटर पे डिज़ाइंस नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि जब मैं इसको प्लेस करूँगी तो इसके जो हॉर्सेस है वो साइड्स में होने चाहिए, एंड ये पर्टिकुलर जो बोर्ड है कार्डबोर्ड ये सेंटर पे होना चाहिए। तो इस पे भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस रखा है। थोड़ा सा ट्राई किया है कि जो हॉर्सेस में डिज़ाइन है सेम उसी तरह के ही थोड़े बहुत डिज़ाइंस हो, सो दैट एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करे। एंड ऑब्वियसली इसका बैकग्राउंड मुझे डार्क चाहिए था, मतलब ब्लैक चाहिए था, बिकॉज ये फ्रेम है ये भी ब्लैक है एंड ब्राउन हॉर्सेस मैंने रखे हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये वाले पर्टिकुलर बोर्ड को मैंने यहाँ पे ब्लैक ही रखा है। तो देखो कितना बेसिक डिजाइन है। आप चाहो तो बहुत सारे डिजाइन से बना सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारे फ्रेम्स डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करके भी पूरा एक गैलरी वॉल क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा एंड विद इन नो टाइम ही आप इसको क्रिएट कर लोगे। एकदम बजट में आपके पास भी ब्यूटीफुल से होम डेकोर हो सकते हैं। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। इसका फाइनल आउटकम मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आई होप आपको भी पसंद आएंगे। अब इस फ्रेम को असेंबल करते हैं। तो ये वाला जो ब्लैक बोर्ड है ये मैं फ्रेम के अंदर फिक्स करूँगी। जिस तरह से कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करते हैं उसी तरह से ये कार्डबोर्ड को मैंने अंदर फिक्स किया है। एंड इसके बाद ये जो हॉर्सेस है इनको मैं ये फ्रेम के ऊपर तरफ से पेस्ट करूँगी। अंदर से पेस्ट करती तो ये जो बाहर का ये ब्लैक बॉर्डर है ये तो नहीं विजिबल होता, इसीलिए इसको इस तरह से प्लेस करना है सो दैट ये हाफ ऑफ द हॉर्सेस थोड़ा सा बाहर की तरफ हो और बाकी ये फ्रेम इसी तरह से रहे। तो इस तरह से सिर्फ मैंने यहाँ पे पहले तो इसको ग्लू गन से फिक्स किया था, बट देन बाद में ये निकल जा रहा था तो मैंने इसमें फेविकॉल से इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया है। देखो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड यूनिक लग रहा है। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। कैसा लग रहा है सारे आइडियाज़ प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर शेयर करना। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, जिसके लिए मुझे मोल्डेड क्ले थोड़ा ज़्यादा चाहिए था बिकॉज मुझे ये थोड़ा सा बिगर साइज़ में चाहिए। आप चाहो तो इसके साइजेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे चाहिए था गोल्ड रोटी, बट यहाँ पे गोल्ड रोटी बनी नहीं थी तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक लीड के हेल्प से इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़े से वाटर के साथ इसको अच्छे से स्मूथ कर लूँगी इसके एजेस।
अगर अपने से ही आप इसको बेल लेते हो रोटी की तरह तो इसके एजेस स्मूथ ही होंगे, बट मैंने क्योंकि यहाँ पे कट किया है थोड़े से अनइवन थे। अब इसके बाद यहाँ पे जितने भी आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट्स टैसल्स वगैरह ऐड करना है उस हिसाब से आप इस पे होल्स पहले से क्रिएट कर ले, एंड देन इसके ऊपर जब ये ड्राई हो जाए तो मैंने यहाँ पे जेसो भी अप्लाई कर दिया था। बट बाद में मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़े से और मोल्डेड क्ले का वर्क चाहिए। पहले मेरा डिज़ाइंस का कुछ दूसरा प्लान था, बट बाद में मैंने थोड़े से प्लान में चेंजेस लाए, तो इसीलिए यहाँ पे बाद में मैं यहाँ इस तरह से मोल्डेड क्ले के ही स्ट्रिंग्स बना के इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड बहुत क्विकली भी बन जाएगा, बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो चलो इसके भी मोल्ड को पहले कंप्लीट करते हैं, देन देखते हैं कि मैंने इससे क्या क्रिएट किया है। अब जब ये सारे बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं तो इसके ऊपर मैं डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज ये मैं बना रही हूँ एक इवल आई। तो इवल आई में जैसे डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू होते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे ब्लू के ही शेड्स यूज़ किए हैं, कुछ लाइटर शेड्स कुछ डार्कर शेड्स, एंड देन इसको पहले पेंट करते हैं इन डिफरेंट ब्लू कलर्स, एंड उसके बाद हम इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करेंगे। बेसिकली ये एक इवल आई जिस तरह से होता है मैं इसको उसी तरह से ही रखना चाहती हूँ, बट नॉट द ट्रेडिशनल वन। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स भी मैं इसमें ऐड करूँगी सो दैट ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो इस तरह से सारे पेंट्स जब बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसके ऊपर और भी डिफरेंट एलिमेंट्स में पेस्ट करूँगी। उससे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए थे थोड़े मल्टी कलर वाले टैसल्स, बट मेरे पास वो थे नहीं, तो मैंने खुद से ही इसको क्रिएट कर लिया है। वाइट कलर के वुल से मैंने यहाँ पे टैसल्स बना लिए, एंड देन उसमें डिफरेंट ब्लू के शेड से मैंने इसको पेंट कर दिया। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल ही जिस तरह से डिफरेंट कलर के ऑम्ब्रे इफेक्ट के टैसल्स होते हैं ये वैसा ही लगेगा। एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारी बीड्स भी क्रिएट कर लिया है मोल्डेड क्ले से ही, एंड उसको भी मैंने डिफरेंट ब्लू के शेड से पेंट किया है। ये सारे बहुत ही इजी है एंड बिल्कुल लगेगा कि ये सारे एलिमेंट्स भी आपने मार्केट से ही परचेज किया है। तो अब जब ये सारे बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर वार्निश का कोट करना है। सारे क्राफ्ट्स में वार्निश का कोट डेफिनेटली आप करें, अदरवाइज बाद में आपका क्राफ्ट खराब हो सकता है, डस्ट होगा तो उसको आप क्लीन अच्छे से नहीं कर पाओगे। वार्निश का कोट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वार्निश करने के बाद इसके ऊपर डिफरेंट मिरर्स एंड ये छोटे छोटे स्टोन्स मैं ऐड कर रही हूँ। ये गोल्डन कलर के जो राइन स्टोन्स या पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तो यही सारे मैं ऐड कर रही हूँ। कहीं कहीं पे पूरे में ऐड मैंने नहीं किया है, आप चाहो तो आप ग्लिटर भी ऐड कर सकते हो गोल्डन कलर के, उससे भी आपका क्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली निकल के आएगा। तो ये सारे ऐड करने के बाद डिफरेंट इस तरह से टैसल्स में मैंने बीड्स भी ऐड कर दिया है, एंड इन सारे को भी फिक्स करते हैं। सो इसका फाइनल आउटकम देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आए हैं, और सारे ही आइडियाज़ आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कौन सा है, और अगर आप ट्राई करते हो तो मेरे साथ भी डेफिनेटली शेयर करना। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक भी कर देना। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।